हेलो एवरीवन। जीके जीएस सीरीज का यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम महाजनपद के बारे में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया हैं उनको क्या बोला जाता था? उनको भोजक या ग्राम भोजक बोला जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका नाम जो है अवंतिका था जो है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व पे किया था। हर्यक वंश के जो हमारा किस शासक को हम कुड़िक के नाम से जानते हैं? तो अजात शत्रु थे, उनको बोला जाता है। किस शासक ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम को पाटल पुत्र के नाम से बोला गया? वह उदयन ने इसकी स्थापना किया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पूरस पुरु की सेनाएं जो हैं किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? वो झेलम नदी हमारे यहाँ, उस नदी के किनारे जो है ये पड़ाव डाले थे। जो नेक्स्ट हमारा जो है किस प्रकार जो है मृदभांड या पाटरी जो भारत के नगरीकृत या नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता था? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन जो थे उसको बोला जाता है। मगध की प्रथम जो हमारा प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो गिरिव्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट हमारा जो है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? वो हमारा उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची कौन थी? जो अंगुत्तर निकाय है वह उनकी सूची में था जो है। मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? वो घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? वो नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व में 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? वो मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वो घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखों के साक्ष्य प्रकट होता है नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई। वो कौन सी नहर खोदी? कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट हमारा पहला ईरानी शासक जिसने भारत को कुछ भाग को अपने अधीन किया गया था वो डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासन को राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु था जिसने अपने पिता को मार दिया था और उसके पुत्र ने इसका वध कर दिया था। किस शासक जो है ने अवंती को जीतकर मगध को अपना हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। और कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है 16 जनपदों का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति द्वारा है? अर्धचंद्राकार द्वारा है। मगध का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक कौन था? वो बृहद्रथ था। कलि ग्रंथों के गांव का मुखिया का क्या कहलाता है? भोजक कहलाता है। गृहपति का अर्थ जो है वो धनी व्यक्ति कहलाता है। तो एक हमारी दो संगनियाँ हुई थी, वो हमारी एक जैन है एक बौद्ध है। तो हमारा प्रथम जैन जो है वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पे पाटलिपुत्र नामक स्थान पे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूल भद्र थे। द्वितीय जो है 512 ईसा पूर्व में बलवेग नामक स्थान पर इसके देवर्धि क्षमा श्रमण
इसके जो है अध्यक्ष थे। प्रथम जो हमारा बौद्ध धर्म हुआ था वो अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह बिहार में हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप जी थे। द्वितीय जो है 383 ईस्वी में कालाशोक जो है इसके शासक काल में वैशाली नामक स्थान पर सर्वकामनी जो है इसके अध्यक्ष थे। तृतीय जो है 251 ईसा पूर्व में अशोक जो है इसके शासन काल में हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। ये तीनों जो है बिहार में हुआ था। और बिहार के बाहर हमारा चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हमारा जो है कुंडलवन, ये हमारा कश्मीर में है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो हमारे जो जनपद हैं वो हमारे 16 जनपद थे। पहला हमारा मगध है, इसकी राजधानी राजगीर है। राजगृह को गृह व्रज के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना गया बिहार में है। अंग जो है वो चंपा आदनी जो है भागलपुर में है। यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। काशी जो वाराणसी और बनारस में है। शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में है। वज्जी वैशाली विदेह या मिथिला जो है यह विश्व प्राचीन गणराज्य का जन्मदाता है। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था और यह क्या मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में स्थित है। कौशलपुर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश, साकेत अयोध्या श्रावस्ती फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है। कुरु जो है इंद्र प्रदेश यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के आसपास के ज़िले हैं जो दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसमें शामिल हैं। चेदिस जो है उसका शक्तिमती राजधानी है। बुंदेलखंड उसके आसपास के भाग जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मल्ल जो है कुशीनगर पावा में है। देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश का भाग है। अश्मुक जो है हमारा पोतन या पौदन्य हमारा है। वत्स्य हमारा जो है कौशंबी कोशम, यह हमारा प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र हैं। पांचाल हमारा जो है अहिच्छत्र या काम्पिल्य जो है यह रोहिलखंड के पास बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के सटे हुए ज़िले हैं। मत्स्य हमारा विराटनगर जयपुर में है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र है। 2 हमारे और हैं। 3 अवंती हमारा राजधानी जो है उज्जैनी या महिष्मती है। मलावा के आसपास का क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश में है। गांधार तक्षशिला या पुष्कलावली आधुनिक अफगानिस्तान के भाग में है। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में है। कम्बोज राजपुर या श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हमारा रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा मौर्य काल है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।
धन्यवाद।